दुनिया में तेजी से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और कुछ डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका भारत पर सीधे असर पड़ने वाला है। एक बड़ी सफलता भारत को ये हाथ लगी है कि भारत ने जिस आतंकवाद के मुद्दे को उठाया था और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एलामिये में वहाँ से जो अनाउंसमेंट होना था, जो सभी का एक साथ स्टेटमेंट जारी होना था, उस पर भारत ने दस्तखत करने से मना कर दिया था, हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसके बाद वहाँ पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया था। लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज़ ने न सिर्फ आतंकवाद और आतंकवाद के स्रोत जो देश हैं उनको लेकर एक बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है और आतंकवाद की निंदा की है और सीधे तौर पर ये कहा है दुनिया को आतंकवाद टेररिज्म के खिलाफ एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो सीधे तौर पर यह भारत की बड़ी सफलता है। इसी के साथ साथ एक बड़ा घटनाक्रम ये है कि तुर्की अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स लेने जा रहा है और ये जेट्स जो तुर्की लेने जा रहा है उसका सीधे तौर पर भारत पर असर पड़ सकता है। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, बल्कि अपने अपने हितों के तहत देश जो है अपना पक्ष, अपने रिश्ते और अपनी कूटनीति तय करते हैं। ब्रिक्स में ये एक अहम संगठन है जिसको अमेरिका ने भी माना और इन ब्रिक्स संगठनों को लेकर अमेरिका ने एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया। ये तमाम बातें हुई हैं, लेकिन ब्रिक्स की जो अभी मीटिंग हुई है रियो जनवरी में, वहाँ पर टेररिज्म की खास तौर से निंदा की गई है, क्योंकि भारत का पक्ष ये है कि जिस तरीके से जो भी देश, जो भी मुल्क टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए, उसके खिलाफ दुनिया को खड़ा होना चाहिए। तो ब्रिक्स में जो देश आते हैं उनमें जो बड़े देश हैं, रशिया, चाइना जैसे बड़े देश हैं, इंडोनेशिया है, ईरान है, UAE है, भारत है और ब्राज़ील है। ये जो बड़े देश हैं, ये 8 देशों का यह संगठन है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ इसमें चाइना और रशिया जैसे बड़े देश शामिल हैं, बल्कि ब्राज़ील और हिंदुस्तान जैसी जो तेज़ी से उभरती हुई मईशत है, अर्थव्यवस्था है, वो भी इसमें शामिल हैं और UAE जैसा और ईरान जैसे देश भी इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें आतंकवाद की निंदा की गई है। ये सीधे तौर पर भारत की कूटनीतिक सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि भारत ने जिस तरीके से शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में, वहाँ पर सीधे तौर पर भारत ने जब आतंकवाद का मुद्दा उठाया और जब जॉइंट स्टेटमेंट तैयार हुआ तो उसमें आतंकवाद का मुद्दा नहीं था। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को देखते हुए वो तमाम चीज़ें वहाँ पर नहीं थीं, लेकिन ब्रिक्स में आतंकवाद का मुद्दा जो है जॉइंट स्टेटमेंट में आया है और ये भारत की एक तरह से सफलता है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन चलाया, उसके बाद आतंकवाद को लेकर भारत ने जो है तमाम दुनिया में एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से खड़े होने की ज़रूरत है और इसमें किसी तरीके से दाएं बाएं करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ी सफलता हुई है। दूसरी तरफ जैसा कि हमने बात की थी कि तुर्की जो है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लेने जा रहा है। इसको लेकर जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दगान, उनकी तरफ से बयान आया है, लेकिन साथ ही साथ F-35 से जुड़ा हुआ जो एक मुद्दा है, रशिया से जो तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी ली थी, उसको अपने यहाँ से उसको साफ करना होगा। अब जब तैयब अर्दोगान और तुर्की से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अभी तक जो S-400 लिया गया था उसको आर्मी के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया था, उसको नहीं जोड़ा गया था, इसलिए तुर्की S-400 को किसी तीसरे देश को बेच सकता है। हालांकि रशिया की तरफ से जब ये सौदा जो है किया गया था उस वक्त एक शर्त लगाई गई थी कि आप किसी देश को, किसी तीसरे मुल्क को ये सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम आप नहीं देंगे। लेकिन अब क्योंकि तुर्की की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने अभी आर्मी के साथ अटैच नहीं किया था, इसलिए इस तरह की खबरें हैं कि तुर्की अपना ये सिस्टम पाकिस्तान को दे सकता है। तो कुल मिलाकर सीधा असर जो है वो भारत पर भी जो है पड़ सकता है। हालांकि अभी तमाम चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है कि रजब तैयब एर्दोगान जो वहाँ के तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने
अमेरिका से बाज़ाब्ता तौर पर F-35 विमान जो है उसमें प्रोजेक्ट में शामिल होने की बात कही है। हालांकि जब S-400 लिया गया था उस वक्त अमेरिका ने तुर्की पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी थी और उनको F-35 का जो प्रोजेक्ट है उससे बाहर कर दिया था। अब नेटो में तुर्की की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन साथ ही साथ अगर तुर्की पाकिस्तान को S-400 देता है तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर इस पूरी घटनाक्रम को देखें, इस पूरी तमाम बातों को देखें, तो सिर्फ कि कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो सिर्फ ले लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके बाद उसकी देखरेख और तमाम तरह की जो मरम्मत की चीज़ें होती हैं वो भी चाहिए होती हैं, उसके लिए सप्लाई चाहिए होती है। तो ये एक बड़ा इशू है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या वहाँ के जो PM हैं शहबाज शरीफ, वो सभी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और तुर्की के साथ वो लगातार जो है अपने संबंध जो है वो करीबी बना रहे हैं। तुर्की भी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी, खासतौर से ड्रोन और इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो हथियारों के बड़े सौदे हो रहे हैं और सीधे तौर पर अगर देखें तो पाकिस्तान उस जाल में फंसता जा रहा है जो अपनी कहना चाहिए अपनी औकात से ज़्यादा अगर जो है हथियारों पर खर्च कर रहा है, डिफेंस पर खर्च कर रहा है। और लेकिन इस मामले में उसने चाइना से भी हथियार खरीदे हैं, इस मामले में वो तुर्की से भी जो है साजो सामान लेने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर कंगाली के रास्ते पर पाकिस्तान बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो उसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। और इसी बात का डर जो है भारत ने जताया था जब पाकिस्तान को जो है IMF से लोन मिला था। और कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले को देखें तो पाकिस्तान जो है वो कंगाली के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन भारत की एक बड़ी जो है वो भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अगर इस पूरे इशू में देखें तो तुर्की का जिस तरीके का रवैया ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले रहा, उसको लेकर भारत ने भी जो है कूटनीतिक कदम उठाए हैं। और आर्मीनिया के रास्ते आपने हाल ही में देखा होगा कि ईरान में जो भारत के स्टूडेंट फंसे हुए थे वहाँ से आर्मीनिया के रास्ते निकाला गया था। अब आर्मीनिया के साथ भारत की भी जो है वो डिफेंस की कई तरह की डील्स हुई हैं और उसमें जो ब्रह्मोस भारत का जो सबसे बेहतरीन जो है एक तरीके से कहना चाहिए बहुत ही मारक जो है मिसाइल है, वो जो है अब आर्मीनिया को मिलेगा। तो सीधे तौर पर तुर्की भी उसकी जद में होगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों माजी में जिस तरीके से अज़रबैजान और आर्मीनिया के बीच जंग हुई थी, उसमें तुर्की ने अज़रबैजान का सपोर्ट किया था और अज़रबैजान को काफ़ी बड़ी जो है सफलता हाथ लगी थी। लेकिन अब भारत ने जो है, जो कि तुर्की ने जिस तरीके का रवैया अपनाया, उसको लेकर भारत ने आर्मीनिया के साथ डील की है। तो कुल मिलाकर जैसे को तैसा वाली जो है वो बात है। लेकिन अगर इस पूरे जियो पॉलिटिक्स को देखें तो जियो पॉलिटिक्स जो है तेज़ी के साथ बदल रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट से जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो आज मुलाकात करने वाले हैं। तो फ़लस्तीन को लेकर भी कोई खबर, बड़ी खबर आ सकती है। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, यहाँ पर समझौता और सीज़ फायर जो है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्या ये परमानेंट कोई रास्ता निकल सकता है, ये तमाम बातें जो है उस पर नज़रें बनी रहेंगी। आगे भी तमाम खबरों पर जो है हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। मैं हूँ खुर्रम शहजाद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आदाब।